वैसे भी बैंक निफ्टी के, टाटा स्टील के, टाटा पावर के, इन सब के चार्ट्स एनालाइज कर रहा था आज। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस लेवल की बारिश आई है। ये देखो, ये वाइट वाइट डॉट से दिख रहे हैं तुम्हें, बर्फ पड़ रही है भाई। मैं तुम्हें सिंपल सिंपल कुछ कुछ बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट है, तो आप मतलब क्या फाइनली ही बोल रहे हो? हाँ दूंगा 200 के 2000। कैसे? अरे तो देखने तो दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्टॉक मार्केट का मतलब ये थोड़ी है कि एक ही दिन के अंदर 1000 रुपए के 10,000 बना दूंगा। तो लॉगिन करेगा तेरे को शेयर रेफर मैं करूंगी, एंजल ऐप, फिर 2000 का प्रॉफिट को मैं लूंगी, बात खत्म। ठीक है। बाकी भाई सवेरे सवेरे मैं उठ गया, वो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है सवेरे भाई 10-11 बजे से। आज तुम्हारा भाई सवेरे 8 साढ़े 8 बजे उठ गया था, क्योंकि भाई रोहन स्कूल नहीं जा रहा था, वो चै चै पै कर रहा था, तो वो सुन सुन के भाई मैं भी उठ गया था। और उठने के बाद भाई मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसलिए मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। बाकी कंप्यूटर के ऊपर बैठ गया हूँ भाई मैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मार्केट एनालाइज करने, देखने, क्योंकि मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो बन रखा है एंजल वन ऐप के ऊपर, मम्मी के अकाउंट से, मतलब मम्मी के पैन कार्ड से रजिस्टर्ड है वो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ट्राई करता हूँ मैं, मार्केट खोल के देखता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या नई खबर है, ठीक है भाई। अभी तो 10-11 ही बज रहे हैं। तो भाई अभी मैंने निफ्टी की मार्केट खोल रखी है। हाँ, साफ और स्पष्ट बात, क्या है? अब तक भी जो अकाउंट में पैसा डला है, चाहे वो 100 डला है, चाहे अरे 100 वो रुपए डाले मेरा है, आपने। वो मेरा, ठीक है, अब वो उसकी बात नहीं करी 100 की, जो तुम्हारे अकाउंटों में मैंने डाल रखे हैं ना वो भी मेरी है। भले ही करोगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो मैं सारे निकाल के साफ कर दूंगी। अरे ठीक है यार, समझ में आई? ठीक है। ये देखो भाई मैं तुम्हें सिंपल सिंपल कुछ कुछ बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट है, यहाँ से ये टाइम फ्रेम सिलेक्ट होता है, हम इंडियन के अंदर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखते हैं 1 मिनट। तो ये जितनी भी कैंडल बनेगी, ये सारी की सारी, जैसे ये एक पूरी की पूरी कैंडल है ये, या फिर ये एक पूरी की पूरी कैंडल है, ये पूरी की पूरी 1 मिनट की है, इस टाइप से ये सारी कैंडल्स बनेगी 1-1 मिनट की, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है भाई, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम कोई सा भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर से क्या होगा भाई कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, हमें पहले पता लग जाएगा, ठीक है, मार्केट कहाँ जा सकती है, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे टूल्स हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये देखो, ठीक है भाई। और भी काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया टूल्स है इसके अंदर, ठीक है। एंजल वन ऐप है भाई, इसका सेम चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सारे चार्ट्स दिखाई दे जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ये देखो निफ्टी 27 जन, ये आज की डेट आ गई है, ठीक है। एनएससी के अंदर रजिस्टर है इसका, वो इसकी कंपनी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और यहाँ पे और भी जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे आ रहे हैं, ऐसे टाटा स्टील, सुलिनियोल, पता नहीं क्या क्या नाम है, आइडिया जो भी है, ठीक है। बाकी ये भाई मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट खोल रखा है, ठीक है, ये देख लो पास से। अभी तो रेड कैंडल बन रही है, और साथ में मैंने ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर भी लगा रखा है, ताकि वॉल्यूम पता लगता रहे कि कितने बंदे मार्केट के अंदर है, कितने इंटरेस्टेड है, कितने नहीं है, ठीक है भाई। अभी तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा कि भाई इस पे ट्रेड करो, उस पे ट्रेड करो। तो भाई तू जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस घर वालों के पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई में पैसे बर्बाद कर रहे हो तो भी मत करो, और अगर तुम इसमें बर्बाद कर रहे हो तो भी मत करो, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ सीखना गलत बात नहीं है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीखो, अगर नहीं सीखना चाहते, सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, तो इससे अच्छा मत ही सीखो, बात खत्म, ठीक है। यही सिंपल से 2 शब्द मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। बाकी बाहर आ रही है भाई बारिश, ओ तेरी, देखा, बाहर आ रही है भाई बारिश, बारिश आ रही है बारिश। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई, मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ठंडा, कोट पहन लूँ। तो मैं तो शांति से बैठा हुआ था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस लेवल की बारिश आई है। ये देखो, ये वाइट वाइट डॉट से दिख रहे हैं तुम्हें, बर्फ़ पड़ रही है भाई, बर्फ़ पड़ रही है, हिसार में पड़ी बर्फ़। ओ भाई, धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, रेनबो। तो भाई अभी तुम्हारा भाई आया अंकित के घर पे, अब अंकित के घर से जाऊंगा भाई जलेबी लेने के लिए, क्योंकि आज है मंगलवार। ये तो अंकल के पास चलते हैं भाई, जलेबी निकलवाता हूँ गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म जलेबी लेके चलते हैं घर पे, ठीक है।
बाकी दूध मैं ले आया हूँ, दूध ला के मैंने घर पे रख दिया, और ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई ये तुम्हारा भाई जलेबी वलेबी ले आया था, दूध भी ले आया हूँ, काम कुम करके जलेबी खा के एकदम टंच हो गए हैं। ठीक है, एक तो मेरा फ़ोन हटाऊँ चार्ज से, काफ़ी देर से चार्ज लग रखा है। और दूसरी बात तो भाइयों, एंजल वन ऐप के ऊपर जो भी मैंने आज करा था, ठीक है, वो सब मैंने एनालाइज करा था, जो भी करा था, मतलब एक बार के लिए मैंने उसके अंदर अभी, मतलब मेरे को भी इतना खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर मैं भी अपने आप को इतना एक्सपर्ट नहीं मानता। मतलब एक्सपर्ट क्या, मैं मतलब अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ अभी तो भाई, क्योंकि मैं अभी इस क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट की फील्ड के अंदर सिर्फ एंटर करना चालू किया मैंने। तो अभी तो भाई फ़िलहाल मैंने डीमेट अकाउंट बना के उसके अंदर डिपॉजिट किए थे कुछ 100-200 रुपये के आसपास डिपॉजिट किए थे मैंने। ठीक है, ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं किए मैंने, क्योंकि भाई देखो मैं जितना ज़्यादा डिपॉजिट करता जाऊँगा उतना ज़्यादा लॉस होता जाएगा। तो मैंने अभी एक लॉट से खेल रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, एक लॉट को ही मैं सेल कर रहा हूँ, एक लॉट को ही मैं बाय कर रहा हूँ, चाहे उसमें प्रॉफिट मेरे को चाहे लाखों का होता हो। मतलब एक बात, सिंपल सी बात समझो, जो भी कोई बंदा तुम्हें बताता है कि भाई मेरा आज प्रॉफिट लाखों का हुआ, या 1 लाख का हुआ, या 2 लाख का हुआ, तुमने अगर कभी भी उससे ये चीज़ नहीं पूछी ना कि भाई तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसके ऊपर, तो भाई सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। अब जैसे 10 लाख का अगर तो हम देखें, 10 लाख का 10% कितना होगा? 10 लाख का 10% होगा भाई मेरे हिसाब से, 10 लाख का 10% होगा 1 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख में 1 लाख यूँ मान लो, हमने 10% उसका मान के गए हम कि 1 लाख। ठीक है, तो अगर उस बंदे ने बताया कि भाई मेरे को आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि भाई तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर वो तुम्हें इन्वेस्टमेंट बताता तो तुम्हें पता लगता कि उसे सिर्फ अपने कैपिटल का 10% ही प्रॉफिट हुआ है। अगर तुम 1000 रुपये लगाते हो और तुम 100 रुपये कमा लेते हो, तो वो तुम्हारे उसका 10% ही है। ठीक है, तो तुम्हें 100 रुपये में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और अगर तुम मतलब 10-12% के ऊपर ही गेम चलती है यार सारी। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैपिटल कितना बड़ा है तुम्हारा। ठीक है, बाकी अभी मैं अपने आप को ज़ीरो मानता था, लेकिन मैंने अब जैसे जैसे एंटर किया है, मेरे को कुछ कुछ एंजल वन के अंदर समझ आना चालू हुआ है कि क्या मार्केट होती है, मार्केट के मूव्स कैसे कैसे होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने भाई, मतलब यूँ मान लो डेमो अकाउंट के अंदर तो मैं देख ही रहा था। डेमो अकाउंट मैंने काफ़ी टाइम पहले चलाया हुआ है। तो आज जो मेरा 100 रुपये का, सपोज करो 100 रुपये का कैपिटल था मेरा। ठीक है, मेरा कैपिटल जब मैंने एक बार पहले भी किया था, ये आई थिंक मैंने 1-2 महीने पहले किया था सेम चीज़, 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, डीमेट अकाउंट मेरा तब से बना हुआ है। तो 100 रुपये जब मैंने डिपॉजिट किए थे, तब भाई मैंने क्या कहते हैं डेमो ट्रेडिंग की हवा के अंदर आके मैंने मतलब अपना कैपिटल वाइप आउट करवा लिया था। मेरा कैपिटल ज़ीरो हो गया था बिल्कुल। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत रुपए उसके अंदर बचे होंगे, वो सारा का सारा वो आ गया था, विड्रॉल आ गया था उसके अंदर से, क्योंकि उतने रुपए के अंदर कोई शेयर नहीं खरीदा जाता। तो अभी जितना भी मेरा कैपिटल था, अब उसके अंदर सिर्फ जितने भी मैंने स्टॉक्स लिए हैं वो सारे के सारे 1% प्रॉफिट भी नहीं मिला मेरे को। ये तो चलो एक माइनर सी बात है कि हाँ चलो मेरे को 1% प्रॉफिट भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बड़ी बात है। मतलब जो बंदे स्टॉक मार्केट की फील्ड में नहीं है, उन्हें नहीं पता होगा कि प्रॉफिट होना बड़ी बात नहीं है, लॉस ना होना ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने आप को लॉस से बचा रहे हैं तो एटलीस्ट हम ज़ीरो पे तो हैं, माइनस में तो नहीं है ना। तो मेरा अभी तक जितना भी चार्ज लगाया है एंजल वन के ऊपर, मेरा कैपिटल था 100 रुपये का, तो उसके अंदर से मेरे कुछ 96 रुपीज़ बचे हुए हैं। ठीक है, और 4 रुपये के अंदर सबको पता है भाई कोई शेयर नहीं मिल रहे। ठीक है, और मैं वैसे भी बैंक निफ्टी के, टाटा स्टील के, टाटा पावर के, इन सब के चार्ट्स एनालाइज कर रहा था आज। तो तुम सबको पता है यार 4 रुपये के अंदर तो कुछ होता नहीं, तो 4 रुपये की ब्रोकरेज लगी है बस मेरे को। और बाकी मैंने आज भाई एटलीस्ट मैंने 5 लोट लिए हैं, 5 लोट। ठीक है, 5 लोट मैंने अलग अलग उसके लिए हैं, अलग अलग फर्म के लिए हैं 5 लोट मैंने। ठीक है, और टाइम टू टाइम चार्ट देखते हुए मैंने उनके हिसाब से एनालाइज करके बेचे हैं उन्हें। ठीक है, सेल भी किया है मैंने, बाई भी किया है। ठीक है, उन सब के अंदर जो भी करने के बाद मेरे को मिला ना भाई, मेरा जो भी था वो ज़ीरो के ऊपर आके क्लोज हो गया। ठीक है, मैंने मतलब अपने आप को लॉस होने से बचा लिया कि मेरा लॉस तो नहीं हुआ एटलीस्ट। ठीक है, कैपिटल मेरा वाइप आउट भी नहीं हुआ और ना मेरा लॉस हुआ। तो इसका मतलब भाई सिंपल सीधी सी बात ये है कि हम अगर एंटर कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो माइनस ना जाने की जगह हम ज़ीरो पे खड़े हैं तो ज़ीरो पे ही रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन वही बात है यार, स्टॉक मार्केट की फील्ड है तो इसमें लॉस होना तो तय है, आज नहीं तो कल पक्का लॉस होगा ही होगा। तो इस बात की मैं टेंशन ज़्यादा लेता नहीं कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा तो हो गई। खैर जो भी है, अब भाई धीरे धीरे मैं सीखना कर रहा हूँ चालू, नरेंद्र चाचू से और कॉन्टैक्ट करता हूँ, उनसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आगे, किस किस टाइप से, किन इंडिकेटर से हमें मार्केट और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। एक पीसीआर वैल्यू के नाम सुना है मैंने, पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए
उस फर्म के कुछ अगले आगे वाले या पीछे वाले कुछ रिकॉर्ड्स देखने होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करके कुछ पीसीआर वैल्यू आती है, वो 1.1 से ऊपर हो तो क्या कहते हैं मार्केट है, ऐसा बोला जाता है कि राइज होती है। 1 और 1 से अगर नीचे हो तो मार्केट सेल के अंदर ज़्यादा मूव करती है, यानी कि रेड कैंडल से ज़्यादा आती है मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ था सीन। मेरे को भी मतलब पूरे तरीके से पता नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई इस फील्ड के अंदर आओ, इस फील्ड के अंदर आओ तो दिल बहुत बड़ा होना चाहिए भाई, लॉस होना इसके अंदर तय है, और तुम्हारा हज़ारों का नहीं तुम्हारा लाखों का लॉस भी हो सकता है भाई, ठीक है। जो बंदा ऐसा हो कि हाँ मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, मेरे इतने पैसे चले गए, ये हो गया वो हो गया, जो बात बात में नस काट ले फांसी खा ले, ऐसे बंदे भाई इस फील्ड के अंदर मत घुसो, ठीक है। अपने चिल करो, मूड चिल रखो अपना, ठीक है। जैसे नरेंद्र चाचू ने पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि अगर मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करता, ताकि साइकोलॉजी ठीक हो सके भाई तुम्हारे दिमाग की। अभी मेरी साइकोलॉजी एकदम ओके थी, आज आज सुबह उठा, बढ़िया बारिश आ रही थी, तुम्हारे भाई ने बढ़िया बढ़िया ट्रेड लिया आज, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, अभी तक भी मैंने मतलब एक भी यूट्यूबर को देख के उस हिसाब से ट्रेड नहीं लिया अभी तक। मैंने जिस हिसाब से जो भी मैंने ट्रेड व्रेड लिया है वो मैंने खुद के एनालाइजेशन से लिया था। तो बाकी जो कुछ भी है जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। बाकी ट्यून्ड रहना तुम लोग सारे के सारे, ठीक है। इंस्टा पे मैं स्टोरीज़ वगैरह डाल रहा नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें पता है भाई पैसा कमाओ तो नज़र लगती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि कोई भी दोस्त आके तुम्हें कह देगा ले भाई मेरे से 10,000 रुपये ले ले, इनको 20,000 कर दे, ऐसा नहीं होता भाई ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमने आज 1 लाख रुपये लगाया है तो कल तक तुम्हें 2 लाख होके मिल जाएगा, कभी नहीं मिलता। 1 लाख का ज़ीरो ज़रूर हो सकता है ठीक है। तो बहुत सोच समझ के बहुत दिमाग से चलना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए भाई अपना दिल मजबूत करके घुसना अगर इस फील्ड के अंदर घुसो तो। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। 6 मिनट रिकॉर्ड हो गई चलो ठीक है, थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। तो भाई इस प्लास्टर से मैं हो चुका हूँ भाई बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। तो बस आज आज का दिन और निकाल लूँ इसके साथ, कल इसको काट के फेंक दूँगा, ठीक है। चाहे डॉक्टर चाहे कुछ भी कहता रहे, ठीक है। वैसे डॉक्टर की बात सुननी तो चाहिए, लेकिन भाई अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है। जो चीज़ हद पार कर जाए ना उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, तो इसको उसके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, इसको काट के फेंक देंगे, ठीक है। जो चीज़ हद पार कर जाए उसे काट के फेंक दो। मम्मी कह रही है कि जो चीज़ दुखी करे या फिर जो चीज़ हद पार कर दे उसको भी काट दो, वक्त क्या लेना। तो ये प्लास्टर अभी काट के फेंक रहा हूँ मैं। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਭਈ ਸਵੇਰੇ ਦੇ रोने एक चक्कू लाइए लोहे का। ਜੇ ਕੱਲ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ मेरी कल अगर काटूंगा तो कल देखो स्कूल की छुट्टी मारनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं ये तमाशा नहीं लेके जाऊंगा साथ में स्कूल। ओ ਵੱਡੀ ਮਿੰਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ये देखो यहाँ से तो तोड़ भी दिया मैंने हल्का सा। ਵੱਡੀ
तो आप मतलब क्या फाइनली ही तो भाइयों इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। ओके बाय।